उसका शोहर बहुत जमीन और जायदाद छोड़कर दुनिया से रुखसत हुआ। उस बुढ़िया का एक बेटा भी था जो तिजारत में खूब कमाता। यही वजह थी कि उनके घर में बेशुमार दौलत थी और किसी चीज की कमी न थी। लेकिन वो बुढ़िया बहुत कंजूस और बदजुबान थी। बिना किसी बात के वो आसमान सर पे उठा लेती और पूरा गांव उसकी आवाजें सुनता। हर किसी से झगड़ा करना उसका मामूल था। लेकिन बुढ़िया का बेटा बहुत समझदार, नेक और खुदा तरस था। वो गरीबों, बेकसों और जरूरतमंदों की मदद करता। अक्सर वो अपनी माँ को समझाता, ऐ मेरी प्यारी माँ, तुझे किस चीज की कमी है? घर में खुदा का दिया सब कुछ मौजूद तो है, फिर तू इतनी कंजूसी क्यों करती है? मालो दौलत जमा करके कोई भी अपने साथ नहीं ले जाता, लेकिन नेकी और अच्छे काम इंसान के साथ जाते हैं। मेरी प्यारी माँ, आपको धन दौलत जमा करने की फिक्र छोड़ देनी चाहिए। आप लोगों की मदद किया करें और किसी का दिल ना दुखाएं। लेकिन बुढ़िया को अपने बेटे की ये बातें बहुत बुरी लगती। वो हमेशा कहती कि मेरा बेटा बहुत बेवकूफ और फजूल खर्च है, इसीलिए तो ऐसी बहकी बहकी बातें करता है। मैं कंजूसी कब करती हूँ? मैं तो बचत करती हूँ। अपने बेटे की तरह मैं लोगों में अपना पैसा नहीं लुटाती और ना ही इसे जाया करती हूँ। ऊंची आवाज में वो बुढ़िया ये भी कहती कि मैं बदजुबान कब हूँ? मैं तो हमेशा सच बात कहती हूँ। अब अगर सच बात कहने से किसी का दिल दुखता है तो दुखता रहे, क्योंकि सच तो कड़वा ही होता है। अपनी माँ का ये रवैया देखकर आखिर बेटे ने उसे कुछ समझाना ही छोड़ दिया। उसने सोचा कि माँ अपनी आदतें छोड़ने वाली नहीं, इसलिए उसका जो जी में आए वो करे। लेकिन फिर भी उसे इस बात की फिक्र रहती थी कि मेरी माँ गरीबों और नादारों की मदद नहीं करती, बल्कि उनके साथ बदजुबानी करती है। कहीं आखिरत में मेरी माँ की पकड़ ना हो जाए। एक दिन उसे पता चला कि शहर में एक बुजुर्ग आए हैं। वो बुजुर्ग बड़े नेक और अल्लाह वाले हैं और रात भर इबादत में मसरूफ रहते हैं। उन्होंने शहर के बाहर दरिया के किनारे अपना डेरा जमा रखा है। लोग जोक दर जोक उनके पास जाते हैं और उनका दीदार करते हैं। वो उन्हें अपने दुख दर्द सुनाते हैं और अपनी परेशानियों से छुटकारा हासिल करते हैं। बुढ़िया के बेटे ने सोचा, क्यों ना मैं भी उस बुजुर्ग के पास जाऊं और उन्हें अपनी माँ के बारे में सारी बात सच सच बता दूं। शायद उनकी मदद से कोई बेहतरी का रास्ता निकल आए। ये सोचकर वो उस बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ और उन्हें अपने दिल की बात बताई। बुजुर्ग ने उसकी बात बड़े गौर से सुनी और कहने लगा, एक अच्छा इंसान दूसरों के साथ हमेशा हमदर्दी और मोहब्बत से पेश आता है, लेकिन जो आदमी ऐसा ना करे और अपनी दौलत में से दूसरों को हिस्सा ना दे, बल्कि उनसे बुरी तरह पेश आए, तो ऐसे इंसान को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं, तुम यहाँ नेक इरादे से आए हो, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी वालिदा कंजूसी और बदजुबानी जैसी बुराइयों से छुटकारा हासिल कर सके। बुढ़िया के बेटे को बुजुर्ग की इन बातों से बहुत उम्मीद मिली। वो उनका शुक्रिया अदा करते हुए अपने घर को वापस लौट आया। अगले रोज वो बुजुर्ग एक बूढ़े फकीर का भेष बदलकर बुढ़िया के घर के सामने पहुंच गए। उन्होंने जोर से सदा लगाई और बुढ़िया के घर का दरवाजा खटखटाने लगे। कोई है जो इस फकीर की मदद करे? जब बुढ़िया दरवाजे पर आई तो फकीर ने अपना कासा उसके सामने कर दिया और कहने लगा, ओ नेक माई, दे खुदा के नाम पर। फकीर की ये बात सुनकर बुढ़िया तैश में आ गई और कहने लगी, खुदा तुझे गारत करे, खुद बूढ़ा खूसट है, कब्र में पैर लटकाए बैठा है और मुझे माई कहता है, तुझे शर्म नहीं आती? फकीर ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत दे, मुझसे गलती हुई जो तुम्हें माई कह बैठा। तुम तो वाकई मुझसे उम्र में छोटी हो, अब मुझे माफ कर और अपना दिल साफ कर ले। ऐ बेटी, खुदा के नाम पर मुझे कुछ मिल जाए। बुढ़िया एक मर्तबा फिर गुस्से से बोली, अरे मैं तुम्हारी बेटी काहे को होने लगी? अंधा तो नहीं, भीख मंगा होकर मुझे बेटी कहता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फकीर घबराया और कहने लगा, तुझ पर अल्लाह का करम हो, वाकई मुझसे फिर से गलती हुई जो तुम्हें बेटी कह बैठा।
اے جنتی عورت، خدا کے نام پر مجھے کچھ خیرات دے دے۔ بڑھیا یہ سن کر ایک مرتبہ پھر سے بپھر گئی اور پیر پٹک کر بولی، تمہارے منہ میں خاک، کیا میں مر گئی ہوں جو ایسا بولتے ہو؟ تم نے ایسی جرت کیسے کی؟ فقیر نے گھبرا کر کہا، نہیں نہیں، خدا نہ کرے، میرا یہ مطلب نہ تھا، مجھے ایک مرتبہ پھر سے معاف کر دو، خدا تمہارا بھلا کرے، تمہاری عمر دراز ہو۔ اے نیک بی بی، میں 2 دن سے بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر مجھے ایک روٹی اور چمچہ بھر سالن مل جائے۔ اس بار فقیر نے جو دعائیں دیں ان کا بڑھیا کے دل پر یہ اثر ہوا کہ اس نے فقیر کو گالیاں نہیں دیں، بس ناگوار لہجے میں اتنا ہی کہا، تجھے شرم نہیں آتی؟ میں خود بوڑھی ہوں، کیا مجھے بے وقوف سمجھ رکھا ہے جو مجھ سے روٹی سالن مانگتا ہے؟ کیا میرا گھر کوئی لنگر خانہ ہے؟ چل یہاں سے جا اور اپنا راستہ لے۔ فقیر سمجھ گیا کہ اس کا بیٹا واقعی سچا تھا۔ وہ گڑ گڑا کر کہنے لگا، اے نیک بی بی، روٹی سالن نہ سہی، ایک مٹھی آٹا ہی دے دو۔ اس پر بڑھیا نے جواب دیا، دیکھ اب زیادہ تنگ نہ کر، تجھے شہر بھر میں میرا ہی گھر ملا تھا جو یہاں آ ٹپکے ہو، اب مجھے غصہ نہ دلاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ۔ فقیر نے سوچا کہ یہ بڑھیا تو کچھ دینے والی نہیں، لیکن وہ بھی اس سے کچھ لیے بغیر جانا نہیں چاہتا تھا۔ یکا یک اس کی نظر بادام کے چھلکوں پر پڑی جو صحن میں بکھرے پڑے تھے۔ فقیر کہنے لگا، اے نیک بی بی، میں تیری سخاوت سے مایوس نہیں ہوں، آج تو تجھ سے کچھ لے کر ہی جاؤں گا۔ اچھا چلو آٹا نہ سہی، یہ بادام کے چھلکے ہی دے دو۔ بڑھیا کہنے لگی، میرے اللہ، یہ کیسا ڈھیٹ فقیر ہے، جونک کی طرح چمٹ گیا ہے۔ تمہیں کیا لگا یہ بادام کے چھلکے میں نے ایسے ہی پھینک رکھے ہیں؟ ارے ان کو تو پیس کر میں اپنے دانتوں کا منجن بناؤں گی، بھلا تمہیں کیوں دے دوں؟ وہ نیک بزرگ جو ایک فقیر کے روپ میں تھا کہنے لگا، سوچ لو، میں نے تو تمہارے فائدے کے لیے ہی کہا ہے۔ اپنے فائدے کے بارے میں سن کر بڑھیا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ خوش ہو کر بولی، میرے فائدے کے لیے؟ وہ کیسے؟ فقیر کہنے لگا، وہ اس طرح کہ میں بادام کے ان چھلکوں کے بدلے تمہیں ایک سونے کا سکہ دوں گا۔ یہ سن کر بڑھیا کی باچھیں کھل اٹھیں اور کہنے لگی، بادام کے ان چھلکوں کے بدلے سونے کا ایک سکہ؟ اچھا ٹھیک ہے، تم بادام کے یہ چھلکے رکھ لو اور مجھے وہ سونے کا سکہ دے دو۔ فقیر نے کہا، ابھی نہیں، میں تمہیں سکہ کل لا کر دوں گا۔ یہ سن کر بڑھیا نے طنزیہ انداز میں کہا، کل کہاں سے لاؤ گے؟ کیا رات کو کہیں چوری کرو گے؟ یہ سن کر فقیر کہنے لگا، توبہ توبہ، میں چوری کیوں کرنے لگا؟ بات یہ ہے کہ میں ہر رات قبرستان جاتا ہوں، وہاں رات بھر میں ایک قبر کے پاس لیٹا رہتا ہوں اور صبح نہ جانے کون میرے پاس کوئی 5 سونے کے سکے رکھ جاتا ہے۔ کل میں تمہیں سونے کا سکہ لا کر دوں گا، اب یہ بادام کے چھلکے تو مجھے دے دو۔ بڑھیا نے جب فقیر کی یہ بات سنی تو اس نے بے تابی سے پوچھا، اچھا اگر میں بھی قبر کے ساتھ رات گزاروں تو کیا مجھے بھی سونے کے سکے ملیں گے؟ فقیر نے کہا، کیوں نہیں، ضرور ملیں گے۔ اچھا اب یہ بادام کے چھلکے تو مجھے دے دو۔ بڑھیا نے آگے بڑھ کر بادام کے چھلکے اٹھائے اور فقیر کو دے دیے اور کہنے لگی، لو بابا، خدا نے مجھے اتنا بڑا دل دیا ہے، مجھ سے تو کسی کی ضرورت دیکھی نہیں جاتی۔ اب فقیر نے بڑھیا کو یاد دلایا، لیکن تم تو کچھ دیر پہلے ان چھلکوں کا منجن بنانا چاہتی تھی۔ بڑھیا نے اپنے پوپلے منہ سے مسکراتے ہوئے کہا، منجن بنا کر میں کیا کروں گی، میرے منہ میں تو دانت ہی نہیں۔ اب فقیر نے اس سے بادام کے چھلکے لیتے ہوئے کہا، میں کل صبح آ کر تمہیں ایک سونے کا سکہ دے دوں گا۔ بڑھیا جھٹ سے کہنے لگی، نہیں نہیں، سکہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کے نام پر جو چیز دے دی جائے اس کی قیمت میں نہیں لیتی، بس تم اتنا کرنا کہ آج قبرستان نہ جانا، تمہاری جگہ آج میں وہاں جاؤں گی۔ فقیر نے بھی اس کی بات مان لی اور دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ بڑھیا کے دل میں اب لڈو پھوٹ رہے تھے۔ وہ سوچنے لگی کہ اس نے فقیر کو بے وقوف بنا دیا اور اس کی جگہ ہر روز قبرستان جا کر وہاں سے سونے کے سکے لایا کروں گی۔ جب رات ہوئی تو بڑھیا لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ قبرستان پہنچی
वो एक पुरानी सी कब्र के पास जाकर लेट गई। वहीं लेटे लेटे बहुत देर हो गई और उसे जंगली जानवरों की आवाजें आने लगी। डर के मारे अब तो बुढ़िया का बुरा हाल था, लेकिन 5 सोने के सिक्के पाने के लालच में वो कब्र के साथ ही लेटी रही। इसी तरह लेटे लेटे आधी रात गुजर गई। अब बुढ़िया को नींद आने लगी और वो वहीं सो गई। जब वो सो गई तो उसने एक ख्वाब देखा कि वो एक कब्र में पड़ी है। यकायक एक जोरदार आवाज आई जैसे बिजली कड़की हो, और उसने ख्वाब में ही देखा कि कब्र का एक हिस्सा रोशन हो गया। उसी रोशनी में अचानक एक आदमी नमूदार हुआ जिसकी आंखें लाल और चेहरा गुस्से से भरा था। ऐसा चेहरा जिसको देखकर खौफ आए। बुढ़िया ये मंजर देखकर खौफ से थर थर कांपने लगी। वो आदमी उसकी तरफ बढ़ते हुए गर्जदार आवाज में बोला, तुमने कंजूसी और लालच के चक्कर में पड़कर कभी किसी के साथ भलाई या नेकी नहीं की। तुमने कभी किसी की मदद नहीं की, बल्कि तुम तो अपनी जुबान से लोगों के दिल दुखाती थी। इसके बदले अब तुम्हें हमेशा कब्र का अजाब सहना होगा। ये कहकर उस खौफनाक आदमी ने अपने कंधे से एक थैली उतारी और उसे उलटकर झटक दिया। उसमें से कई सांप और बिच्छू नीचे गिरे और रेंगते हुए बुढ़िया की तरफ बढ़ने लगे। अब तो बुढ़िया बहुत घबराई और खौफ के मारे चीखने चिल्लाने लगी। उस आदमी ने कहा, अगर तूने किसी के साथ भलाई की होती तो वो नेकी तेरे काम आती। ये कहने के बाद वो शख्स वहां से गायब हो गया। सांप और बिच्छू अब बुढ़िया के बहुत करीब आ चुके थे। बुढ़िया डर के मारे थर थर कांपने और चिल्लाने लगी, खुदा के लिए कोई तो मुझे बचाओ। कब्र के रोशन हिस्से में से यकायक एक और शख्स सामने आया। वो दिखने में बहुत मासूम और हसीन था और उसके नूरानी चेहरे पर सफेद दाढ़ी थी। उस नूरानी चेहरे वाले ने बेहद मीठी आवाज में बुढ़िया से कहा, बड़ी बी, डरो नहीं, ये सांप और बिच्छू तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपनी जिंदगी में तुमने सिर्फ एक ही नेकी की है, आज वही तुम्हारे काम आएगी। ये कहकर उसने अपने कंधे पर लटकी हुई थैली में हाथ डाला और उसमें से कोई चीज निकालकर बुढ़िया की तरफ फेंकी और अचानक वो बुढ़िया की नजरों से गायब हो गया। बुढ़िया ने देखा तो हैरान रह गई। ये तो वही बादाम के छिलके थे जो उसने अपने दरवाजे पर आए हुए फकीर को दिए थे। सांप और बिच्छू जैसे ही बुढ़िया को काटने लगे तो वो बादाम के छिलके उड़कर उनके मुंह पर आ गिरे। इस तरह खैरात में दिए हुए उन बादाम के छिलकों ने बुढ़िया को अजाब से बचा लिया। अचानक बुढ़िया की आंख खुल गई। वो थर थर कांप रही थी और उसका जिस्म सर से पांव तक पसीने में डूबा हुआ था। बुढ़िया का बेटा अपनी माँ को ढूंढते हुए कब्रिस्तान तक पहुंच गया। उसने देखा कि उसकी माँ एक पुरानी कब्र के साथ पड़ी है। वो बहुत खौफजदा और कमजोर लग रही थी। उसका बेटा अपनी माँ को इस हाल में देखकर रोने लगा। उसने अपनी माँ को बाजुओं पर उठाया और घर वापस ले आया। इस वाक़े के बाद बुढ़िया बिल्कुल बदल चुकी थी। उसने अपनी कंजूसी की आदत छोड़ दी और पहले जैसी लालची न रही। कोई भी फकीर या जरूरतमंद उसके दरवाजे पर आता तो कभी खाली न जाता। वो बुढ़िया जब तक जिंदा रही सबके साथ मोहब्बत और नरमी के साथ पेश आती रही। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और हमारे चैनल YM Voice को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।